वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे मुआशरे के एक ऐसी हकीकत की जो कि यकीनन हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा कदम ज़रूर उठाया होगा। कसम खाना या हल्फ उठाना किसी बात की अहमियत या हक़ानियत साबित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन आजकल ज़रूरत है कसम खाने की, या फिर ये कसम खाना इस कदर आम हो चुका है, या हमने इसको इतना ज़रूरी समझ लिया कि हम कहते हैं जी जब तक हम कसम नहीं खाएंगे ना तो सामने वाले को एतबार होना है, ना ही हमारी बात मुकम्मल होनी है। मतलब कसम खाना हमारी बात का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और कुछ लोग तो बात बात पे कसम खा लेते हैं, मतलब छोटी सी भी बात है कसम खा ली। अच्छा, फिर इसके अंदर एक फैक्टर ये आता है कि हमारा दीन ये अगर कहता है कि सिर्फ अल्लाह की कसम खानी, तो हमने ये शेवा अपनाया हुआ है कि माँ की कसम खा रहे हैं, बाप की कसम खा रहे हैं, बहन भाई बच्चों को भी ले आते हैं दरमियान में कि भाई मुझे तो मेरे बच्चे की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन कहा यह जाता है कि जो शख्स जितना झूठा होता है ना, वो उतनी ही जुर्रत के साथ कसम खा रहा होता है, उतनी बड़ी बड़ी कस्में खा रहा होता है। लेकिन इन बड़ी बड़ी कस्मों को अगर आप झूठी कसम खा लेते हैं तो उसका कफ़ारा भी उतना ही सख्त है, और जब आप कफ़ारा अदा किए बगैर मौत आपको गले लगा ले तो फिर आप मकरूज़ हो जाते हैं। और मकरूज़ मरना तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है जो कि हम बग़ैर सोचे समझे उठा लेते हैं। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ में भी फलाना काम नहीं हुआ, कसम उठा ली हमने, ढिमकाना काम कर लिया, यकीन दिलाना है, कसम खा ली हमने। कसम उठाने या खाने के मामले में हमारा दीन हमें क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि हमें एक रूटीन में भी जो झूठ बोलने के हवाले से रसूल पाक ने क्या बताया। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क्या मोमिन बखिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उसने पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। देखिए, ये तो एक आम गुफ्तगू में झूठ से मना के हवाले से रसूल पाक ने फरमाया कि मोमिन झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन कुरान पाक हमें ये बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान पाक में कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला उनसे अपनी रहमतें उठा लेता है। अच्छा, अब लेकिन जब हम आ जाएँ झूठी कसम पे कि झूठी कसम जो है उसका फिर हमें क्या अज़ाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में तो उस वक्त जो काफिर हैं वो अपने बुतों की कस्में खाया करते थे, लात और उज़्ज़ा की। अच्छा। कि हमें उज़्ज़ा की कसम, हमें लात की कसम, और हमने ये बात जो की है ये सच है या ये गलत है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पहुँचाई हज़रत जिब्रील के ज़रिए से, तो आपने जब तालीमात दी तो आपने ये महसूस किया कि अहले कुरैश जो हैं वो अपने माँ बाप की, बाप दादा की, बच्चों की कस्में खाया करते थे। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया कि ये अपने माँ बाप की और दादा नाना वगैरह की कस्में तुम लोग नहीं खाया करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात हमें दी तो तमाम लोगों ने उस पर अमल किया और कस्में खाना छोड़ दी। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया कि दो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनमें से एक शख्स ने कहा कि मेरे पास एक कतई ज़मीन है और मैं उस पर खेती बाड़ी करता हूँ। ये दूसरा शख्स आके मुझसे कह रहा है कि ये मेरा है। अच्छा। अब बताएं, मैं तो बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझे दी ये तमाम चीज़ें। तो आपने कहा कि अगर ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ तो इससे कहो कि अल्लाह की कसम खा ले। अच्छा। तो उस शख्स ने कहा कि ये तो बहुत झूठा है, बात बात पे झूठ बोलता है, ये तो अल्लाह की कसम भी खा लेगा। अच्छा। तो आपने फरमाया कि अगर इजाज़त मैं तुम्हें दूं किसी कसम खाने की तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम है। अच्छा। वो भी अपने बात में वजन को बढ़ाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, क्योंकि जब आप अल्लाह की कसम खाते हैं ना फिर आप अल्लाह को जो है वो गवाह बना लेते हैं और फिर अल्लाह ही उसका हिसाब लेगा। हाँ। कि जी तुमने मेरे नाम की कसम खाई है तो मैं ही तुम्हें हिसाब लूंगा। तो गोया हमें रसूल पाक ने अल्लाह के अलावा बाकी कस्मों से रोका। अच्छा। और वैसे ही हमें ये तालीमात दी कि तुम ना तो झूठ बोलो ना झूठी कसम खाओ। अच्छा, फिर अब जो झूठी कसम खाते हैं फिर उसका अजाब भी है। एक तो सबसे पहले अल्लाह के लानत फरमाई। अच्छा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अलावा रहमत उठा ली उस शख्स से। अच्छा। फिर कुरान पाक में इसकी जो तफसील मिलती है वो है सूरह मायदा में आयत नंबर 89 में, और अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि जो तुम लग़्व कस्में खाते हो बात बात पे, उस पे अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करता। अच्छा। लेकिन जब तुम कोई पक्की कसम खाते हो तो अल्लाह ताला उस पर तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा और अगर तुम उसका कफ़ारा अदा नहीं करोगे। अब पहले तो हम ये समझ लें कि वो लग़्व कस्में क्या हैं। जैसे मैंने कोई भी बात की और मैं कहूँ नहीं कसम से मैं सच बोल रही हूँ, कसम से मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ। अब इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कसम कसम आप कह रहे हैं, ये एक लग़्व किस्म की कसम हो गई, इस पे मुआख़ज़ा नहीं है। ठीक है। लेकिन अब एक दुकानदार है और वो कह रहा है कि नहीं अल्लाह की कसम ये माल बिल्कुल सही है, बेहतरीन है और इसकी यही कीमत है जो मैं बता रहा हूँ और इसमें कोई नुक्स भी नहीं है, लेकिन वो झूठी कसम खा रहा है अपना माल बेचने के लिए।
ये हो गया गुनाह कबीरा। ओए होए, और इस पर तौबा जो है वो वाजिब हो गई है कि वो तौबा करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, उसने गुनाह किया है। ठीक है। तो 3 कस्में, एक तो लग़्व है, एक ये गमूस कहलाती है जिसमें आप झूठी कसम खाते हैं और अपना माल बेच दिया या कोई बात को मनवाने के लिए। तीसरी है मनाक़िद, यानी कि जिस पे आपको कफ़ारा देना ही देना है, और उसमें ये कि जैसे आपने कहा कसम अल्लाह की मैं फ़लाँ शख्स से सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगा। अच्छा, आपने कसम खा ली लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको बात करनी पड़ गई। अब आप क्या करेंगे? हाँ। अब अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में बताया कि तुम्हें इस तरह की अगर तुम कसम खाते हो, इसको पक्की कसम कहेंगे। अच्छा। आपने अल्लाह के नाम पर पक्की कसम खा ली और आपने कहा मैं सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करूँगा। हाँ। कसम आपको तोड़नी पड़ गई या आपने किसी वजह से तोड़ दी, तो उसका कफ़ारा कुरान में ही बताया सूरह मायदा में कि फिर आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। अच्छा। या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़ा दें या किसी गुलाम को आज़ाद करें। अब गुलाम तो आजकल होते नहीं है। इसके अलावा फरमाया कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर तुम 3 दिन रोज़े रखो, और वो 3 रोजे लगातार होने चाहिए, गैप के साथ नहीं। हाँ, एक साथ रखने। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप जाहिर है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है झूठों पर, फिर आप लानत के भी मुस्तहिक हुए, फिर आप मकरूज भी हुए, और अगर आप इसी तरह मर जाएंगे तो फिर आप मकरूज ही कहलाएंगे। और इस चीज का कफ़ारा कैसे आप मंडे के बाद अदा करेंगे? तो इसलिए हमें अव्वल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पे कहा कि बात बात पर कसम नहीं खाया करो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत पेश आ जाए या कोई ऐसा मौका हो कि तुम्हें ये वजाहत करनी हो कि तो अपने बाद में वज़न डालने के लिए, तो अल्लाह की कसम के अलावा कोई और कसम ना खाओ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि अक्सर ऐसा देखा है हमने कि लोग अपने बच्चों की कसम खा लेते हैं। अच्छा, अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है बच्चे की आपने कसम खा ली, आपने झूठी कसम खा ली, लेकिन बच्चा आपका बीमार हो गया या बच्चे के साथ कोई मसला हो गया तो कहते हैं देखा झूठी कसम खाई थी ना, वो बच्चे पे चीज़ आ गई। ये क्या आप वो है सोच है? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोग जो थे वो अपने बाप दादा की और अपने रिश्तों की कस्में खाया करते थे। माँ की कसम बहुत खा लेते थे और बाप दादा के नाम लेकर। अभी भी खाते हैं? माँ की कसम अभी भी खाई जाती है? देखिए, जो गलत कसम खा रहा है जाहिर है कि अजाब तो उसी के ऊपर है ना, उन लोगों पर तो नहीं है जिसकी कसम उसने खाई है, उन पर तो अजाब नहीं है, लेकिन उसको बहरहाल तौबा करनी चाहिए। तौबा वाजिब हो जाती है इस तरह की झूठी कस्में खाने पर। हमें किसी भी रिश्ते की कसम नहीं खानी चाहिए, हमें अल्लाह ताला ने, रसूल पाक ने मना फरमाया है। हम अपनी माओ की या अपने बच्चों की कस्में खाते हैं, हमें कोई ताल्लुक नहीं है दीन में इसका। ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ सीधी और सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़रूरत पेश आ जाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाने की इजाज़त है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है इवन रिलेशनशिप में ऐसे देखें कि सामने वाला आपको कह रहा होता है कि जी अच्छा तुम कसम खा लो मुझे यकीन आ जाएगा, तो ये एक साइकी बन गया ना हमारी सोसाइटी की, कसम जब तक नहीं खाएंगे हमें यकीन नहीं आता। ये फिर हमारी अपनी भी एक सोच है। देखिए, अगर कोई शख्स बार बार ये बात कहता है ना, तो इसका मतलब है कि वो आप पर वैसे ही यकीन नहीं कर रहा। हाँ, कि वो आपको इस पॉइंट पे लेकर आ रहा है जी, तो आप कहते हैं जी मैं तो सच ही बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ, आपको यकीन करना है तो करें, नहीं तो ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप इस हकीकत से एग्री करेंगी कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ये बल्कि एक ऐसा अलमिया है कि छोटी छोटी चीज़ों पे कसम खाना रिवाज है, फैशन बन गया कि जब तक आप कसम नहीं खाते तब तक कहते हैं कि शायद मतलब हर शख्स समझता है कि मेरी बात में बहुत वजन आ जाएगा अगर मैंने कसम खा ली, लेकिन इस वजन से पहले ये सोच लें कि हमारे रसूल ने, हमारे आका ने क्या इरशाद फरमाया है इसके बारे में। दीन क्या कहता है? हमने दीन को बहुत दूर कर दिया ना, इसलिए हम जितने भी गलत काम कर रहे हैं वो दीन से दूरी की वजह से है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का आदी बना लें। हमेशा से ये मत करें, सामने वाला यकीन नहीं करा ना करे, छोड़ दें आप उसको, आप अपने लिए अपने अल्लाह के सामने साफ है, ये बहुत ज़रूरी है।